सारंगगढ़ थाना केदार पुलिस को दिनांक 25/11/2023 को शोभाग्राम खजरी से लगे नेशनल हाईवे नहर पुल के नीचे लाश पड़ी होने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त कराने पर मृतक सुरेश चौहान निवासी बोरीदा थाना कोशीर जिला सारंगगढ़ का होना एवं मृतक के बड़े भाई फागूलाल चौहान के द्वारा मृतक सुरेश चौहान को तेज की शाम 7 बजे उसके घर से कमल भारद्वाज निवासी रीवापार थाना कोशीर द्वारा बुलाकर अपने साथ ले गया था। 25 की सुबह घर वापस नहीं आया सुरेश चौहान की लाश पुल के नीचे मिलने एवं सुरेश के सिर, नाक एवं चेहरे पर गंभीर चोट पाए जाने से हत्या कर देने की रिपोर्ट पर थाना केदार पुलिस द्वारा 302 अपराध पंजीबद्ध कर उच्च अधिकारियों को बताई गई। घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक जिला सारंगगढ़ के द्वारा अन्य कर्मचारियों की टीम बनाकर आरोपी कमल भारद्वाज को रीवा पार से हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर बहुत जल्दी घटना का खुलासा हुआ। आरोपी कमल भारद्वाज ने मेमोरेंडम कथन देते हुए बताया कि मृतक सुरेश चौहान के साथ 4 से 5 माह पूर्व विवाद हुआ था, इसलिए उससे दुश्मनी रखता था। तेज की शाम को कृष्णराज अनंत, पंकज जोले, दीपेश अनंत, शुकीत दास महंत, सागर दास महंत और अन्य 2 दोस्त उनके साथ सुरेश चौहान द्वारा पूर्व में मारपीट किए जाने के विवाद पर सुरेश चौहान को मारने का प्लान बनाए और योजना के अनुसार कमल भारद्वाज उसी शाम 7 बजे सुरेश चौहान को शराब पीने की बात बोलकर उसके घर बोरीदा से अपने मोटरसाइकिल में बैठाकर सरशीवा ले गया और दोनों शराब पीने की योजना बनाए मुताबिक कमल भारद्वाज अपने साथ सुरेश चौहान को लेकर ग्राम खजरी नहर पर ले गया और अपने साथियों को मोबाइल फोन से सूचना देकर बुला लिया। उसके साथ ही 2 मोटरसाइकिल में पहुंचे और सुरेश चौहान को लात मुक्का से मारपीट करके मोटरसाइकिल के पुराना शाकअप रॉड से सिर में बारी बारी से मारे, जिससे सुरेश चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। कमल भारद्वाज के स्वीकार पर उसके बताए अनुसार रीवापार तालाब से गोताखोरों के द्वारा घटना में इस्तेमाल शाकअप रॉड को बरामद कर लिया गया तथा सभी 8 आरोपी जिसमें 2 नाबालिग लड़के सहित कुल 3 मोटरसाइकिल बरामद कर हत्या का खुलासा कर लिया गया। इस तरह पुलिस 24 घंटे के भीतर सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। विवेचना के दौरान आरोपियों के द्वारा योजना बनाकर घटना को अंजाम देने एवं प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120 बी भादीव के तहत गिरफ्तार कर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि मामला गैंग चलाकर मारपीट की घटना को अंजाम देते थे, जिसका इलाका में बेखौफ होकर मारपीट करते थे, जिसकी दहशत में लोगों ने कभी थाने में शिकायत नहीं की, जिसका एक वीडियो इंस्टाग्राम में वायरल हो रहा है। घटी थी जिसमें कुछ लोग आरोपी गिरफ्तार हुए सर, मर्डर का मामला था सर, क्या पूरा मामला सर? इस मामले में ग्राम बोरीदा का लड़का था जिसकी हत्या हुई है। इसका 4-5 महीने पहले कमल भारद्वाज रीवापार निवासी के साथ विवाद हुआ था और उस लड़ाई झगड़े के कारण जो है कमल भारद्वाज उसलिए रंजिश रखता था और उसने उस घटना के बाद से अभी उसको दारू पीने जाने के लिए बुला लिया था और सरसीवा से फिर ये लोग दारू लेकर के आए और यहाँ मौके घटनास्थल में शराब पिए। इस दौरान इसने अपने साथियों को बुला लिया और फिर इसके बाद इन्होंने एक मोटरसाइकिल के सामने साकअप वाली रॉड से इसके सिर के पीछे में मारकर उसकी हत्या कर दी। सर कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? इस मामले में 6 आरोपी और उसके सहित 2 नाबालिग कुल 8 आरोपी गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजे गए हैं। सर पुरानी रंजिश थी क्या या फिर इनका गैंग वार भी सुनने में आ रहा है? सर गैंग चल रहा था इनका झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन स्पष्ट रूप से गैंग वार नहीं कह सकते इसको। जो मृतक है उसके साथ मुख्य आरोपी कमल भारद्वाज का 4-5 महीने पहले लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ था। सर कुछ और लोग टारगेट में थे ऐसा सुनने में आया सर इस मामले में? अभी इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल अभी इसी के साथ झगड़ा था और इसी एक लड़के की यहाँ पर हत्या हुई है।